अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फैक्ट्री की मशीनों पर ज़कात नहीं और कर्जदार पर ज़कात। सवाल किया गया है, मेरा भाई ज़कात के हिसाब में ताउन चाहता है। वो जिसकी ज़कात मैंने अदा की है उसमें उसे यकीन नहीं क्योंकि उस पर कर्ज है, और इसी तरह उसकी रकम को भी अभी सिर्फ 3 माह गुजरे हैं। इसके साथ वो एक फैक्ट्री की मशीनों का मालिक है, तो क्या वो उसकी ज़कात अदा करेगा? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, जिसकी मलकियत में माल हो उस पर ज़कात वाजिब है, और उस पर कर्ज भी हो तो उस पर ज़कात वाजिब है, और ये कर्ज ज़कात पर असर अंदाज नहीं होता। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का मसलक यही है। निसाब का मालिक हो जाने वाले पर ज़कात वाजिब होने के उमूमी दलाइल इस पर दलालत करते हैं, और इसलिए भी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्माल को ज़कात लेने के लिए रवाना किया करते, और उन्हें ये तफसील मालूम करने का हुक्म नहीं देते थे कि वो असहाबे अम्वाल से दरियाफ्त करें कि आया उन पर कर्ज है या नहीं। इसलिए भी कि ज़कात का ताल्लुक बिआइनी ही माल के साथ है और कर्ज का ताल्लुक ज़िम्मे के साथ है, लिहाजा इसमें से एक दूसरे के लिए माने नहीं। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, और जो कर्ज उसके ज़िम्मे है, अहले इल्म के सही अक़वाल के मुताबिक वो कर्ज ज़कात की अदायगी में माने नहीं। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा शेख इब्न बाज़ जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 189। और शेख इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह कहते हैं, मेरे नज़दीक राजे ये है कि ज़कात मुतलकन वाजिब है, अगरचे इसके ज़िम्मे कर्ज भी हो जो निसाब में कमी करता हो, मगर वो कर्ज जिसकी अदायगी का वक़्त ज़कात का वक़्त आने से कबल आ जाए तो वो कर्ज अदा करना वाजिब है, और फिर जो माल बाकी बचे उसकी ज़कात अदा करे। रेफरेंस के लिए देखिए अशरहुल मुमतिअ लिब्न उसैमीन जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 39। और इस बिना पर जब ज़कात के निसाब वाले माल पर 1 साल गुजर जाए तो आपके भाई पर ज़कात वाजिब है, और उस पर मौजूद कर्ज को सरफ नज़र किया जाएगा। लेकिन अगर कर्ज की अदायगी का वक़्त ज़कात के वक़्त से पहले आ गया तो फिर कर्ज अदा किया जाएगा, और बाकी बचने वाले माल पर ज़कात अदा की जाएगी। जिसकी मलकियत में निसाब के मुताबिक नकदी हो और उस पर 1 बरस गुजर जाए तो उसे 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करना वाजिब होगी। और ज़कात का निसाब ये है कि 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर नकदी, और इस पर साल का हिसाब उस वक़्त से शुरू किया जाएगा जब वो निसाब को पहुंचे, ना कि उसने जब बैंक में रकम रखवाई हो। और अगर वो इस माल को शरई तरीका पर तिजारत में लगाता है तो फिर असल रकम और मुनाफे दोनों की ज़कात देना लाजिम है, और ये असल रकम पर ज़कात के वक़्त ही अदा की जाएगी। अगर उसने साल के आखिरी 3 माह में मुनाफा हासिल किया तो असल माल पर साल गुजरने पर सारे माल पर ज़कात वाजिब होगी, यानी मुनाफे के साथ साथ माल पर। हालांकि मुनाफे पर 1 साल नहीं गुजरा, मगर वो साल गुजरने में असल माल के ताबे है। यहाँ एक बात पर मुतनब्बे रहना चाहिए कि सूदी फ़ायदा के बदले में बैंक में रकम रखनी कबीरा गुनाह है और हराम है, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल ने हराम करार दिया है। हिफाजत की ज़रूरत के पेश नज़र बैंक में रकम रखना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि रकम बगैर फ़ायदे के रखी जाए। सोम, ज़कात सिर्फ मखसूस अमवाल में वाजिब है जिसे शरीयत ने बयान किया है। इन अमवाल में नकद रकम, चौपाए यानी कि ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, तिजारती सामान वगैरह शामिल हैं। लेकिन इंसान की मलकियत में जो घर या गाड़ी या इमारतें हैं उन पर ज़कात नहीं। लेकिन अगर ये मज़कूरा चीज़ें भी तिजारती अगराज के लिए हों तो फिर इनमें भी ज़कात होगी। और अमूमन फैक्ट्रियां सामान और पैदावारी अशिया पर शामिल होती हैं जिसकी तिजारत की जाती है, तो इसकी ज़कात तिजारत की ज़कात की तरह अदा। तो इस तरह साल के आखिर में इसकी कीमत से 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। और जो इमारतें और मशीनें तिजारत और फ़रोख्त करने की गरज से ना हो उनमें ज़कात नहीं है। कशाफुल किना में है कि सनाती आलात, तिजारती सामान, अत्तार और तेली की शीशियों यानी उनके बारदाना वगैरह में ज़कात नहीं है, मसलन तेल और शहद का कारोबार करने वाले के बर्तनों पर। लेकिन अगर वो ये बर्तन और शीशियाँ फ़रोख्त करने की गरज से हों तो फिर उनमें भी ज़कात होगी, क्योंकि ये तिजारती माल है। रेफरेंस के लिए देखिए कशाफुल किना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 244। और शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्रियों के मालिकान पर उन अशिया में ज़कात है जो फ़रोख्त के लिए तैयार करदा हैं, लेकिन वो अशिया जो इस्तेमाल के लिए हैं उनमें ज़कात नहीं। और इसी तरह जो गाड़ियाँ और कालीन और बर्तन वगैरह इस्तेमाल के लिए हों उनमें भी ज़कात नहीं है। इसकी दलील अबू दाऊद की यह हदीस है जिसे हसन सनद के साथ रिवायत किया गया है। समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम जो अशिया फ़रोख्त करने के लिए तैयार करें
ان کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 186۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 65763۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔